नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नज़र खोलने का एक ऐसा जिसे पहले के लोग अपने इस जादुई कला से अपने नयन को यानी नज़र खोलने का। अब नज़र होता क्या है, ये हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इनको अच्छी तरीके से जो भगत लोग हैं इनको मालूम होगा। बहुत से लोग नहीं होते कि गुरुजी हम पहले सब कुछ देख लेते थे, किसी ने मेरी नज़र बांध दी, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये क्या होता है कि आप देखिए, जब किसी के पास गांव में या किसी अच्छे जानकार के पास जाते तो बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट सुलगाते हुए ऐसे देखते हैं, अच्छा तुम्हारे घर के पास ये है, तुम्हारे घर, आंख बंद करे रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो उनकी नज़र मतलब इसे बोलते हैं थर्ड आई। वो बहुत से लोगों की बगैर प्रैक्टिस, ध्यान रखना, उन्होंने कोई आज्ञाचक्र जागृत करने का कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन जन्मजात से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, कुछ काल ऐसे होते हैं कि उसमें व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो ऑटोमेटिक कहते हैं भैया मेरी छठी इंद्री जागृत है, मुझे पहले पता चल जाता। तो ये क्या होता है, मैसेंजर जैसे आपके पास कोई आता है आपको पता ध्यान, जैसे आप बैठे और ध्यान करके, अच्छा ध्यान लगाने का क्या माध्यम, बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं, बहुत से लोग सिगरेट पी के बताते, बहुत से लोग ऐसे चावल या लौंग लेंगे और आंख बंद करेंगे, आपको लगेगा चावल देख रहे हैं और लौंग देख रहे हैं, लेकिन उनकी थर्ड आई आपको स्कैन करना चालू कर देती है। ठीक है, आपको जब स्कैन करती है तब वो बताते हैं वो सत्य होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी नज़रों को बांध दिया गया है, और ये उनके लिए भी है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, अपनी नज़रों को खोलना चाहते हैं। तो ये दोनों भाइयों के लिए है, इसे हमारी बहनें भी कर सकती हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, और ये 50 के ऊपर वाले लोग ना करें, क्योंकि एक अवस्था होती है, अवस्था के बाद जो हमारी कोशिकाएं होती, जो अंदर एक होती ना शक्ति, प्रबल शक्ति, उसकी ऊर्जा डाउन रहती है, तो थोड़ी से दिक्कत हो सकती है। प्रयास करिए, हो सकता है आपको सफलता हाथ मिल जाए। तो इसमें किसी प्रकार का आपको जाप नहीं करना है, किसी प्रकार को आपको नियम नहीं फॉलो करना है, किसी प्रकार का आपको बहुत बड़े आसन पर नहीं बैठना है। सिर्फ आज मैं जो बता रहा हूँ उसे कर लेना, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे कर लेना। करने के बाद वीडियो स्क्रिप्ट करोगे तो यही सबसे बुरी आदत रहती है, जो लोग हर चीज़ बहुत जल्दी बढ़ा के, ऐसे करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी उपलब्धियों को हासिल करना चाहता है, और जल्दी के चक्कर में आपने ट्रक होता ना, ट्रक बड़ा, कभी सड़क पे जाइए और आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो ट्रक के पीछे स्लोगन लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो जिन भाइयों को जल्दी रहती ना, वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। ध्यान रखिए, जल्दी का काम शैतान का, तो इसलिए स्क्रिप्ट किए बगैर देखते रहिए। तो इसमें आपको किसी प्रकार का मंत्र जाप, आसन, कीलन, बंधन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक छोटी क्रिया, आंख बंद करना। ये पलक है ना, पलक पर आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से एक शब्द लिखवाना है। कब लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, और वो समय जो रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसमें आपके जो सहयोगी रहेंगे उनको थोड़ा सा आपका साथ देना पड़ेगा। अगर सबसे बेहतर होगा अगर आप शादीशुदा आपके पत्नी या बच्चों से ये मदद लें, या आप अपने मम्मी पापा से भी ले सकते हैं, भाई बहन से भी ले सकते हैं। आपके कुटुंब के अलावा कोई गैर आदमी नहीं होना चाहिए। तो करना क्या इसके लिए, सबसे पहले आप कॉपी पेन उठाइए, कुछ चीज़ों को लिखवाता हूँ, उनकी व्यवस्था कर लीजिए। नंबर 1, शनिवार को लाई हुई सफ़ेद दुर्बा, दूब होते ना, आप घास जाओगे उसमें देखना एक सफ़ेद रंग की होगी, उसको शनिवार को लाई हुई, उसको कूट लीजिएगा, उसका रस निकाल लेना, एक शीशी में रख लेना। मंगलवार को पान का रस, ठीक है, थोड़ी सी गोलोचन, थोड़ा सा बंस लोचन, और पंसारी के यहाँ से करना
1 ग्राम मुझे ब्रह्म शोधनी दे दो। वो जैसे केशर होता है उस तरीके से काला काला बाल जैसे होगा, ध्यान रखना, ये पहचान है। अब इन चीज़ों को आपस में मिलाकर थोड़ा सा गुलाब जल डाल दो, ठीक है, गुलाब जल डाल देना, अच्छे तरीके से स्याही जैसा बना लेना, और इसको कांच के ही शीशी में रखना और किसी में नहीं रखना, ध्यान रख लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसके पश्चात क्या करना है, आपको अनार होता, अनार की पतली सी डंडी लेना, उसकी कलम जैसी बना लेना, ठीक है। कलम लेने के बाद एक आपको चंदन लेना है लाल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। अब आता है तिथि, नवमी शुक्ल पक्ष की तिथि से आपको प्रारंभ करना है। 40 दिन प्रति रात को अपने ऊपर लिखना। कब लिखेंगे आप, ध्यान रखना, भोर में, भोर मतलब 3:10 से 4:15 के अंदर आप अपनी पलकों के ऊपर सबसे पहले चंदन घिसकर लगाएंगे, हवा देंगे, वो सूख जाएगा, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ लिखना है इस शब्द को। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये बीज है, बीज होता नहीं, जैसे एक बरगद का फल देखो कितना छोटा होता है, उससे भी छोटा राई बराबर बरगद का बीज होता है, और उसके अंदर कितना बड़ा बरगद समाया होता है। वो जब बीज लगाया जाता है या फूटता है तो कितना विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरीके ये शब्द है, तो ये शब्द लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए घा, घा से घर वाला घा लिखिए, उसके ऊपर अंक की बिनती गंग लिखा। फिर लिखिए ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा लिखिए, फिर अंक की बिनती ज्ञंग, घंग ज्ञंग, यही 2 इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखना है। लिखने के बाद यही शब्द आपको एक दीवार पे लिखना है, ठीक है। जिस घर में करना है, कमरे में, दीवार पे किसी सफ़ेद कागज पर लिख के आपको क्या करना है, उसी के सामने बैठना है और आंख बंद करके आंख के इस पार से जो आपकी दीवार पर आपने स्टिकर लगा रखा है इसी मंत्र का, उसको देखना है। 15 मिनट डेली अभ्यास करेंगे, 40 दिन के अंदर आपको पलकों से उस पार दिखाई देना चालू हो जाएगा। जब चालू हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर वालों से कहेंगे कुछ और लिखकर आप पन्ना ऐसे करो, तो कुछ और भी लिखकर जब करेंगे तो आंख बंद करे रहना। ये ट्राई के लिए है। किसी से कह दो कुछ छुपा कर लिख दो, फिर आंख बंद कर लो, फिर कह दो ऐसे सामने करो, तो आपको सब दिखाई देगा। तो ये एक इन्हें तंत्र ध्यान का एक ये बहुत ही विशेष प्रयोग है। बाकी ऐसा कोई प्रयोग नहीं बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, खुद को साधोगे तो सब सध जाएगा, खुद को नहीं साधोगे तो कुछ नहीं सधेगा। जिंदगी भर इसी में टोने टोट के, आज ये चैनल देखोगे, परसों वो चैनल देखोगे, कोई बताएगा घंटों में ब्रह्म दे रहे हैं, कोई बोलेगा 2 मिनट के जिन्न दे रहे हैं, ये शक्ति तुम्हारी काम करेगी। अरे कोई शक्ति किसी बाप की नौकर है, आसानी से एक कुत्ता बुलाओ तो तू तू करके तो आता नहीं है, शक्ति आएगी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ऐसे। ध्यान रखना, शक्ति के लिए खुद समर्पित होना पड़ता है। शक्ति पाने के लिए स्वयं को उस पात्र बनना पड़ता है, तभी मिलेगी। नहीं तो आप टाइम पास करना हो तो बहुत सारी वीडियो देखते रहिए, ये ऐसी शक्ति मिलेगी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए 108 बार बोलो, चली आएंगे, यक्षिणियाँ चली आएंगी। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बहुत सारी वीडियो पढ़ी, आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पाना है, सही मार्ग पे चलना है, कुछ उपलब्धि करना है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा। अन्यथा बैठे बैठाए कुछ नहीं प्राप्त होगा। बस टाइम पास करिए। अंत समय जब 60-65 साल के होंगे तब आप पछताओगे, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। बेटे भी गाली देंगे, बहुएं भी गाली देंगी, आपकी पत्नी भी गाली देगी, वो दिन सबसे बुरा होगा। तो तैयारी अभी से करिए, जो कुछ करना हो मजबूती के साथ करिए, अन्यथा त्याग दीजिए, पैसे कमाने की ओर लगिए, ताकि बुढ़ापा